रहा हूँ मैं अकेला यहाँ पर, जो डे टू डे लाइफ है ना, उस लाइफ की चीजों में प्रॉब्लम है। हर चीज में पैसा क्यों चाहिए, टॉफी क्यों चाहिए, आइसक्रीम क्यों चाहिए, ये क्यों सिखाया जाए? ये क्यों नहीं सिखाया जाए कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई पर्पस है करने का? ये एक पॉइंट है, समझ में आप लोग? टीवी दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, आपके कितने सारे बच्चे हैं जो बच्चे वाले हैं यहाँ पर, कि जिनको बच्चे को खाना खिलाना पड़ता है और वो मोबाइल दिखा दिखा के खिलाते हैं? कोई है ऐसे लोग? नहीं है, सारे लोग बिल्कुल बच्चों को। ठीक है, कुछ लोग हैं। मतलब मैं जितने बच्चों से आजकल मिलता हूँ, अपने साधर्मियों से या फ्रेंड्स वगैरह से, तो सबके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे हैं टीवी के बिना तो देखते ही नहीं है, खाते ही नहीं है, उठते ही नहीं है, और खाना खिलाना तो समझो वैसे होता है मोबाइल वो दिखा एक कर। क्वेश्चन था। तो प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? क्यों ऐसा हो गया? ये आप थोड़ा सा सोचना, अपन इसके बारे में दिन में बात करेंगे कि बच्चा मोबाइल देख करके ही क्यों भोजन कर रहा है। कुछ बाहरी प्रॉब्लम्स है, कुछ हमारी है, कुछ हमने पैदा की है, और कुछ उसके भी योग संयोग है इससे। लेकिन आपको थोड़ा सा सोच करके आना ताकि अपन डिस्कस कर पाए। ये क्वेश्चन रहेगा कि बच्चे क्यों मोबाइल को देखे बिना खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। निर्विचिकित्सा लिखा है एक अंग। निर्विचिकित्सा ने ग्लानि, बच्चों का आप देखो घृणा नहीं होती है, गंदगी नहीं मालूम पड़ती है उनको। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आपके यहाँ सबके यहाँ जिनके जिनके बच्चे होंगे आपने देखा होगा कि गंदगी में भी हाथ डाल दिया, मलमूत्र में भी डाल दिया, और वही खेल भी रहे हैं, और खेल करके, अभी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको जो ग्लानि नाम की चीज है कि ये गंदा है ये अच्छा है, इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। वो हम सिखाते हैं उसको कि ये गंदा है और ये भला है। तो ये तो एक बहुत बेसिक चीज है। उसके अलावा ये व्यक्ति बूढ़ा है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे ग्लानि करनी है, इससे बात नहीं करनी है। किससे बात करनी है बूढ़े व्यक्ति से, किससे नहीं करनी है, हम उसके दिल में डालते हैं, सिर में डालते हैं। बच्चे को कोई डिफ्रेंशिएशन होता है कि मैं किससे बात करूंगा किससे नहीं करूंगा? जिसका फेस अच्छा लगता है ना, वो तो उससे बात कर लेता है। फेस अच्छा लगता है मतलब प्रसन्न दिख रहा है, तो ही कैन गो देयर। माता की गोद में आता है, चुप होता है। दूसरा भी गोद से उसको स्पर्श देता है, उसके पास भी चला जाता है। तो उसके पास जो ग्लानि वाली चीज है ना, वो नहीं होती है, लेकिन उसको सिखाया जाता है ये बात बहुत गंदी है, यहाँ पर ऐसा करना है, इस व्यक्ति से बात नहीं करनी। आप में से अनेक लोगों ने सिखाया होगा बच्चों को कि ये व्यक्ति जो है बुरा है। कई बड़े हाई क्लास के लोग होते हैं, तो वो तो ये सिखाते हैं अपने घर में, ये जो बच्चे काम करने वाली बाइयां आ रही हैं, इनसे ज्यादा बात नहीं करनी है, इनको आपको हल्के तरीके से देखना है। जबकि उसके पास ऐसा कोई भाव नहीं रहता है। कहने का अर्थ है उसकी एक विशेषता है ये कि उसमें ग्लानि ना रहे, वह हेट फ्री रहे, हर व्यक्ति के लिए वो समभाव से देख सकता है। ग्रंथ में जैसे मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज का एग्जाम्पल दिया, यथा जात रूप, जैसा बच्चा निर्विकार पैदा होता है, तो ब्रह्मचर्य की तरफ से दिया, लेकिन उसके मन में जो ग्लानियां नहीं, गंदे भाव नहीं है, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है, वैसा वो नेचुरली पाया जाता है जैसे मुनिराज को होता है। यद्यपि उसकी कषा है, इतना समझना अंतर। बच्चे शब्द नहीं जानते हैं, शब्द नहीं जानने के बाद में भी वो भाव को समझ लेते हैं। राइट? आपको आपकी भाषा नहीं जानता है वो, लेकिन आप उसको कैसे स्पर्श कर रहे हो, कैसे उसको हाथ लगा रहे हो, कैसे उसको किस कर रहे हो, उसको लेकर के उसको समझ में आने लग जाता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे होते हैं, कोई ऐसे रैंडम पर्सन उसको हाथ में ले तब भी अच्छा रहता है। अपने घर का या कोई पास पड़ोस का व्यक्ति हाथ में लेकर के उसको किस करने लगे, तो वो किसी का तो झेल लेता है, और किसी का उसको लगता है ये क्या हो रहा, गंदी हटाओ, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? उसको तो कुछ पता नहीं, उस व्यक्ति के क्या भाव हैं, उन भावों को वो समझता है। माँ की गोद को क्यों समझ लेता है? क्योंकि उसमें प्रेम होता है, उसमें समझ जो है ना अपने आप विकसित होती है। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या बता रहे हैं? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है और पता हो भी सकती है, लेकिन याद नहीं आती है। जब हमारे बच्चे होते हैं ना, तो माँ और पिता और घर के लोग उतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस एक पदार्थ में कि वो जो कॉमन सेंस वाली भी चीजें हैं वो सब भुला दी जाती है।
तो एक बार अपन रिवाइज करेंगे उसको, देखेंगे, तो आपने जो खुद के बच्चे हैं उसको अच्छे से अपन पाल पाएंगे। इसकी पर्पस है, इसलिए आपको पता भी हो तो थोड़ा सा धैर्य से सुनना, अच्छी बातें भी और कुछ नई बातें भी आती जाएगी। माँ की धमकी और शिक्षक का उलाहना, वो दोनों समझ में आता है उसको कि माँ यदि है, वो यदि उसके हाथ में छड़ी है तो वो छड़ी से मुझे पीटेगी नहीं, और एक टीचर है, टीचर के हाथ में छड़ी है तो वो मुझे हाथ में दिख गई तो मुझे क्या करना है, मुझे भागना है वहां से। समझ में आता है ना दोनों का अंतर। पिता से व्यक्ति थोड़ा जनरली ऐसा होता है, दूर भागता है, मम्मी के पास में घुस घुस के जाता है। क्यों जाता है? उसको तो नहीं पता है कि मम्मी मारेगी कि नहीं मारेगी, पिताजी क्या करेंगे, बट देयर इज सम हाउ उसकी लैंग्वेज और उसके हाव भाव एक्सप्रेशन जो है देखने वाले के, उससे वो समझ जाता है ये अच्छा व्यक्ति है। बच्चों को कायर, आलसी, मक्कार, बेईमान ऐसे शब्द बोल करके हमें उसको थोड़ा सा मीनिंग जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, टेढ़ा मेढ़ा मीनिंग कर देते हैं कि देख करके आओ कैसा काम चल रहा है, वो काम तो नहीं कर रहे होंगे, उनको ऐसा सिखाना, उनको ऐसा बोलना। तो उसकी जो लैंग्वेज को टेढ़ापना करना है, थोड़ा बहुत हमारा उसमें योगदान रहता है। ये थोड़े कॉमन चीजें हैं। एक अच्छी चीज अपन देखते हैं, अहिंसक। अहिंसा देखिए अपने बच्चों में, अहिंसा, अहिंसा यानी मारना नहीं चाहता वो किसी को, पीटना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, डरना नहीं चाहता, डराना नहीं चाहता। बच्चे जा जा करके अपने आप से डराना नहीं सिखाते, भौ नहीं करते हैं, वो देखता है किसी को तब जाके ऐसा करता है। जो आपकी चींटी वगैरह भी निकलती रहती ना, आप देखो चींटियों को वो ऐसा नहीं करेगा कि मार ही दे, और यदि करने भी लग जाए तो एक बार भी बता दोगे ऐसा करना अच्छा नहीं है, तो भी क्या हो जाता है, वो समझ जाता है, सीख जाता है। देखा आपने ऐसा बच्चों को कभी? बच्चों की अहिंसा देखी, बच्चों की अहिंसा। चींटी को उठाता है, हमने बच्चे देखे ऐसे, चींटी को पकड़ना चाहता है, पकड़ाती नहीं है तो उसको फिर भी ट्राई करता है, कई बार मर भी जाती है, लेकिन ऐसे उठाएगा जैसे वो बची रह जाए और देखे उसको आराम से। दूसरे बच्चे को देखते हैं, हमारा एक बच्चा हमने मिला 3 साल का है, तो वो इस टाइप का उसका भाव बनना देखा हमने एक बार, कि लकड़ी भी ना, लकड़ी को भी लग जाए तो उसको लगता है कि अरे लकड़ी को कैसी लग रही है मम्मी, इसको लग जाएगी, किसको लग जाएगी, लकड़ी को। अब वो जीव अजीव नहीं जानता अभी। डॉल्स होती हैं उसके पास, खिलौने होते हैं, खिलौनों को लेकर के उसको ये फीलिंग आती है कि इनको भी फीलिंग्स है, इनको ही बुरा लगता है, इसको बुरा ना लग जाए, ये इसको मम्मी लग जाएगा, दुखेगा, दर्द होगा, तो वो उस चीज तक की ध्यान रखता है। दूसरों को देख रोता हुआ देखता है तो बोलता है ये रो क्यों रहे हैं, रोए नहीं बच्चे, रोए नहीं मतलब दूसरा रोता हुआ दिखता है ना तो उसको लगता है चुप हो जाए, इसको दुख रहा है, छोटा बेबी मम्मी, छोटा बेबी को क्या है, प्रॉब्लम हो रही है, इसको चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसको कुछ अच्छा कर देते हैं। ऐसा करके उसकी जो अहिंसकता की भावना है ना वो अच्छी रहती है। लेकिन उसको कुछ दिखा करके की बजाय हम ये कहना चाहेंगे कि अपना जो वातावरण है आसपास का, उस वातावरण को अननेचुरल बना करके उसको सिखाई जाती है हिंसा। अननेचुरल बना करके यानी आपके समझो घर में है, पति पत्नी है, ज्यादा करके अलोन रहते हैं आजकल, तो झगड़े होते कि नहीं उनमें? हाँ तो बोलो, उसमें क्या होते होंगे। तो झगड़े जो होते हैं किसके सामने होते हैं? वो बच्चा है, बच्चों के सामने ही तू मैं झगड़ा, ये ऐसा वैसा, मार पीट, जिनों क्या नहीं होती होगी मार पीट तो, लेकिन झगड़े वाली जो चीजें हैं, क्रूरता वाली चीजें हैं, वो निकल निकल के आती है। कहाँ से सीखता है? एक चीज है, पिताजी चाहते हैं और मम्मी दे नहीं रही है, तो पिताजी क्या करते हैं, जोर से बोलते हैं, जोर से बोलेंगे तो फिर भी वो नहीं सुनेगी, तो वो और उनमें बातें बढ़ेगी, बातें बढ़ करके उनमें जो भी फिर संघर्ष हो, ये सारी की सारी चीजें कौन देख रहा है? बच्चा देख रहा है। तो बच्चा देख रहा है तो क्या सीख रहा है वो? आपको लगता है छोटा सा बच्चा 1 साल का, लेकिन ये तो आपने भी देखा होगा कि गर्भ से ही संस्कार पढ़ना चालू होते हैं। ये आपने जिनके पेरेंट्स हुए हैं आप सभी लोग, तो गर्भ में से अपन ट्राई करते हैं, वो सुनता है, समझता है, नॉट द लैंग्वेज। लैंग्वेज ही एक अकेली चीज नहीं होती है, जो वाइब्रेशंस होती है ना, जो आप बोल रहे हो,
और बोल करके उनकी ध्वनि तरंगे हैं। शब्द अपने आप में वर्ड्स हैं प्लस वेव्स हैं, साउंड वेव्स बोलते हैं उनको, वो टकराती है। कई चीजें जैसे आपने देखा भक्तामर से ठीक होती है, भक्तामर से ठीक होती तो कैसे ठीक हो जाती है, वो साउंड वेव्स हैं, कुछ काम करती है। नमोकार बोलो आपका मन अच्छा होता है, साउंड वेव से टच होती है, अच्छी होती है, आपकी बॉडी को टच करती है। सिमिलरली जो बच्चा है उस बच्चे की बॉडी को भी टच करती है। साउंड वेव्स जा करके एक रिफ्लेक्शन पैदा करती है, भय वाला वातावरण, अच्छा वातावरण, पॉजिटिव वातावरण, एनर्जी कौन सी आ रही है, इसको पॉजिटिव वाइब्स बोलते हैं। वो सारी चीजें कॉस्मिक एनर्जी के रूप में पाई जाती है। तो वो जो आपने बोला गर्भ के समय, या जो 1 साल का है हमको लगता है सुन नहीं रहा है, लेकिन सुनते हुए भी उसके कान काम करते हैं, शब्द भी सुनता है, समझता नहीं है, और जो वाइब्रेशन है उसको कैच हो जाता है कि कुछ वातावरण में बोझिलता है, नेगेटिविटी है, वातावरण अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ मुझे झगड़े जैसी उसके जो भाव है, शक्ल, अंतरंग की फीलिंग्स, हार्ट बीट, यदि वो भी चेक करी जाए ना ऐसे टाइम पे, तो आपको दिख जाएगा भयभीत है, अच्छा नहीं है ये। ऐसा देखते नहीं है देवी, क्योंकि हम लोग इतने बिजी रहते हैं लड़ने में, बच्चे को कौन देखेगा वो रोने भी लग जाता है, तो रोते समय फिर ये बच्चा अलग रोने लग गया, तो जो मम्मी रहती है या पिताजी रहते हैं उनको और गुस्सा आता है, रो रहा है ये, इसको चुप कराओ पहले, फिर अपन लड़ ले जरा लेकिन भैया तेरे लड़ने से वो ऐसा हो रहा है, ये समझ में नहीं आता, लड़ाई उसका कारण है। उसके अलावा देखो, ये एक एग्जाम्पल था, आपके साथ में अनेक बार ऐसा हुआ होगा कि बच्चा है, बच्चा समझो गिर गया, ठीक है, उसके पैर में लग गई, हाथ में लग गई, कुछ चोट आ गई, तो चोट आ गई तो फिर आप उसको रोने लगता है, तो आप उसको बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई, ऐसा कोई बोलते हैं। या चींटी नहीं मर गई तो किसने मारा तेरे को, ये टेबल ने मारा, ये जमीन ने मारा, या ये दरवाजा था इसने मारा। अब अपन क्या करते हैं, क्या करोगे आप, नेक्स्ट वाक्य क्या होता है आपका, इसने मारा तेरे को, चलो इसको एक इधर एक इधर एक इधर मार दिया, तो बच्चे को लगता है कुछ हो गया, अच्छा मतलब मेरे को जो करना था इसने मुझे मारा और इसको मैंने मार दिया, तो वो बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है। ऐसा हुआ आपके साथ कभी, करते हैं ऐसा? तो ऐसा करके अपने को लगा अपन ने ना एक अच्छा इलाज खोज लिया, जब भी रोएगा यदि ऐसे लिख जाएगी तो अपन इसको बताएंगे कि ये इसने मारी है और इसके रिजल्ट में क्या करना है अपने को, इसको और मारना है। अब उसको पता नहीं कि मेरे को इसने मारी तो मैं इसको मारूंगा तो इसको उससे मुझे क्या फायदा होगा। मतलब एक थोड़ा सा आप सोचो, किसी ने मुझे मारा और मैंने उसको बदले में मार दिया, तो उससे मुझे क्या मिला। थोड़ा सा सोचने का पॉइंट है, मतलब अपनी जो थिंकिंग है बड़ों की, ये एक जनरली, कि यदि कोई मुझे मारेगा तो मैं उसको मारूंगा, तो मैंने यदि उसको मार लिया तो इसका मतलब अपन ने बिल्कुल अच्छा कर दिया, और मुझे अब उसको लेकर के प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो मैंने चाटा खाया था तो अब मुझे उसका दर्द नहीं है। क्यों दर्द नहीं है, बिकॉज मैंने मार दिया है। ऐसा अपनी मेंटेलिटी है कि नहीं? आप लोग सिर तो हिला ही सकते हो कम से कम, जो हो लगता है ऐसी नहीं मेंटेलिटी इसमें, है ना? तो आप ये बताओ, इज दिस लॉजिकल, ये सही है क्या? कोई मुझे मारेगा तो उसका जो रिजल्ट, मतलब शांति है, वो उसको मार करके कैसे मिलेगी, और जो दर्द है वो तो दर्द बना हुआ ही है ना मुझे। लेकिन हमारे माइंड ने ऐसा प्रोसेस करा हुआ है बचपन से कि यदि कोई आपको मारेगा तो आपने उसको मार दिया तो आप समझना सेटल हो गया, सेटल हो गया है, इसलिए अब शांति में अपना झगड़ा तब खत्म हो जाता है। बट हाउ डिड आई डू दिस, मैंने किया कैसे ऐसा? तो मुझे किसी ने सिखाया होगा बचपन में, और वही चीज हम उसको सिखा रहे हैं बच्चे को, कि आपको मारे तो उसका रिजल्ट में आपको मारना है। तो हम क्या सिखा रहे हैं उसे, हिंसा सिखा रहे हैं, क्या हिंसा सिखा, हिंसा मतलब मैं धार्मिक लेवल पर्सपेक्टिव से बातें नहीं कर रहा हूँ, अपने घर गृहस्थी में कॉमन बातें क्या होनी चाहिए उस पर्सपेक्टिव से सोचना। वर्ड्स अपने थोड़े धार्मिक हो सकते हैं कदाचित, लेकिन हम उसको क्या सिखाना चाह रहे हैं। हम ये भी सिखा सकते हैं उसको, अच्छी बात, देखो लग गई, इसने मारी, ये जो टेबल है ना, टेबल ने मारी, एक काम करो, चलो कोई कोई लोग करते भी ऐसा, इसको प्यार करते हैं, इसको हाथ लगा दो आप धीरे से, उसको सहला दो, देखो सहला दिया ना, अब वो शांत हो गया, अब वो आपको नहीं मारेगा। वी कैन चेंज एटीट्यूड, कि यदि कोई आपको मार रहा है, कहीं से आपको लग गई है, तो आप उसको मारो नहीं, मारने से की बजाय आप उसको सहलाओ, आप उसको प्रेम करो, आप उसको इज्जत दो, उसको नाम दो, तो उसको लगता है मैंने कुछ किया। जब आपने ये सिखाया था ना उसे कि मैंने उसे मारा,
तो उससे ये समझ में आया कि मैंने कुछ कर दिया, मेरी मम्मी ने मेरे को लेकर के कुछ उसको रिएक्ट कर दिया तो काम हो गया। उसे ये नहीं पता कि कौन सा रिएक्शन सही है, उसको तो अपन ने सिखाया बार बार करके कि रिएक्शन मारना सही है। तो रिएक्शन ये सिखाने के बजाय ये रिएक्शन सिखाई जा सकती है, कौन सी? प्रेम वाली। तो वो रिएक्शन वाली सीख जाएगा। अब उसे कोई डांटेगा तो उससे बोलेगा ठीक है अपन प्रेम करते हैं अपन अच्छे से बात करते हैं, अपन सहलाते हैं, अपन गले मिल लेते हैं, तूने मुझे मारा चलो गले मिल लेते हैं, जैसे गले मिल लिया हो गया काम पूरा। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा बट आप ट्राई करके देखो कि अपन इसको चेंज करेंगे तो क्या होता है। तो ये चीजें सिखाई जाती है। फिर दूसरा है सत्यता। जो बच्चा होता है उसको झूठ नहीं आता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। बच्चे को झूठ बोलना नहीं आता है, राइट? राइट और रॉन्ग? कौन सिखाता है झूठ बोलना? बच्चा भैया आप झूठ नाम लेके पूछ सकते हैं, उसको अनम्यूट कर दूंगा मैं इधर। ठीक है, ठीक है। ये दिखता नहीं पूरा झूठ कैसा आएगा, मैं देखने का ट्राई करता ऊपर गैलरी व्यू रहेगा भैया, आपके यहाँ पे गैलरी व्यू ऊपर की हूँ। तरफ, उसमें सब लोग दिखेंगे। ठीक है। तो बच्चे जो है ना वो झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है। इवन आपने वो बचपन की कहानी वो चुटकुला भी सुना होगा कि पिताजी ने कहा एक काम करो, कोई आया शर्मा जी आए, शर्मा जी को बोलना पिताजी नहीं है। तो बच्चा बाहर जाता है और बोलता है क्यों पिताजी हैं क्या, शर्मा जी पूछते हैं। तो बोले पिताजी ने बोला है कि वो घर पर नहीं है आई थिंक सबने चुटकुला सुना होगा और हंसे भी होंगे, अरे कैसा मूर्ख है। फिर बच्चे पिताजी से चिल्लाते हैं मूर्ख, देखो इतने ही समझ में आता है, यही बोलना था तो मैं ही नहीं चले जाता। मतलब व्हाट आर यू डूइंग, आप उसको सिखा रहे हो। एक तो बुलवा करके, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये कि वो देख रहा है, क्या देख रहा है? घर में कोई आया, आ करके उसने पूछा कि भाई खाना खा लिया क्या? बोले अब उसको लगेगा खाना खा लिया तो ये अपने को ले जाने के लिए बोलेगा, तो वो बोल देता है नहीं नहीं मैंने खाना नहीं खाया, भी खाना खाना है। अच्छा एक काम था अब लेकिन तुमने खाना नहीं खाया है तो तुम लोग जाओ थोड़ी देर बाद आ जाना। बोले हाँ ठीक है। अब वो बच्चा देखता है, उसको बोला नहीं कि पिताजी ने खाना नहीं खाया है, लेकिन इन्होंने बोल दिया है। क्या बोल दिया है? कि खाना नहीं खाया है। और इसके माध्यम से उसने सीख लिया कि चीजें जैसी हैं वैसी ही नहीं बोलनी है, अलग टाइप से बोलनी है। तो उसका जो नेचुरल एक गुण था मासूमियत, मासूमियत बोलते अपन सत्यता को इस भाषा में, मासूमियत को अपन ने उसमें चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? शैतानी में। अब उसको ये समझ में आने लग जाता है मुझे कुछ और ही बोल सकता हूँ, यदि डर लगेगा। और फिर बातें सुनता है वो मम्मी पापा की, क्यों जी आपने खाना तो खाया ही नहीं है, क्यों बोल दिया उनको? अरे वो हमको भी ले जाते, वो काम कराते, मेरी इच्छा नहीं थी जाने की तो मैंने उनको बोल दिया। ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ? होता है। आपका चेहरा हिलेगा तो मुझे दिख जाएगा उतना। तो होता है ऐसा। बचपन से आप ये सोचना, आपके लिए एक होमवर्क है, हाउ डिड यू लर्न टू टेल अ लाई? आपने झूठ बोलना कैसे सीखा? आप कौन सी कोचिंग में गए थे, कौन से इंस्टीट्यूट में गए थे और आपने झूठ बोलना सीखा? आप कौन सी उम्र से झूठ बोल रहे हो? झूठ बोलते होंगे सब, हाँ राइट। किसी के सत्य महाव्रत तो नहीं है, सत्य महाव्रती तो नहीं बैठा कोई यहाँ पर, नहीं है। तो झूठ बोलते हैं कि नहीं अपन सब? हाँ करने में पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा क्योंकि ये सच है। नहीं तो यही झूठ हो जाएगा कि हम जो है सच ही बोलते हैं। भैया इन लोगों से हाथ ऊपर करवा सकते हो, रेज हैंड का भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, अभी अपन यूज तो हो जाएंगे थोड़ा सा, कि अपन जान जाएंगे ना एक दूसरे को, तो थोड़ा एक दो दिन में ठीक रहेगा। तो आप सोचना मैंने कैसे झूठ बोला, मैंने कैसे सीखा? तो आपको यदि आप ये बहुत वास्तव में एक साइकोलॉजिकल सोचने के लिए, तो जितना आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा जो है इसको मुझे कैसे रखना है। यू थिंक मोर अबाउट योर चाइल्डहुड, यू थिंक मोर अबाउट योर मॉम एंड डैड, जो अपब्रिंगिंग थी, आप किसके साथ मिले खेले पले बड़े, किसके साथ स्कूल में आपने क्या किया, किसकी डांट पे आपने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया, उन सब बातों को आप जितनी गहराई से याद कर सकते हो, इफ यू कैन डू दैट, तो आपको है ना क्या क्या चीज मुझ में डेवलप हुई, हाउ दे गॉट डेवलप्ड, आपको समझ में आ जाएगा। कामुकता कैसे आती है, वो कहाँ से निकल के आई है, आपको याद आने लग जाएगी। कौन कौन मिला आपके साथ, गुस्सा कैसे आना चालू हुआ आपको, मारना कैसे आपने चालू किया,
आपको झूठ बोलना कैसे आया? ये मत बोलना संस्कार थे पुराने, संस्कार तो हम अभी दूसरी बात करेंगे, लेकिन लाइफ में, इस लाइफ में वो चीजें कहाँ से निकल के आई है, तो आपको बहुत अच्छी पेरेंटिंग आ पाएगी। तो अभी अपन बात ही कर रहे थे, बच्चा जो है उसको झूठ बोलना नहीं आता है, ही हैज नो वे टू नो कि मैं झूठ बोल सकता हूँ। देखता है, वो सुनता है, एंड नॉट व्हेन ही इज ऑफ 2 ईयर 3 ईयर ओल्ड, बचपन से वो देखता है। झूठ बोलता है ना व्यक्ति, वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है। आप देख लेना, आप झूठ बोलते हो आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, आपका दिल का जो धड़कन है वो चेंज हो जाएगी, नोटिसेबल नहीं हो तो भी चेंज तो होती है। ये लाई डिटेक्टर सुने आपने, लाई डिटेक्टर्स? हाँ, लाई डिटेक्टर्स होते हैं, सुने होंगे वो। लाई मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन है। कैसे पकड़ती है वो, कैसे पकड़ लेती है? आराधना जी जैन बोलना चाहती है। उसको बोल के दिखवाते हैं कि कैसे उसको, फिर उसको मशीन बता देती है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है ऐसा करके। वो जो मशीन है, सच और मशीन को कैसे पता है? मशीन तो आज के दिन अजीब है, इट हैज नो आइडिया, उसको नहीं पता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो मशीन को ना अपनी बीट से चेक कराते हैं, अपने हाथ से या जो भी सिस्टम है उससे अटैच किया, और वो पूछते हैं आपसे, और जैसे ही वो पूछेंगे, आप यदि झूठ बोलोगे तो आपका जो रिफ्लेक्टिव सिस्टम है, या समझ लो हार्ट बीट है, नाड़ी है, श्वास है, वो चेंज होती है। 2-3 झूठ बोलोगे आपको टें टें टें, वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल जो चीज है ना, उससे अलग होकर के वो आ जाएगा जब भी हो। दैट्स हाउ द लाई डिटेक्टर वर्क्स। वो कोई जादू नहीं, भगवान नहीं, उसे नहीं पता, सर्वज्ञ नहीं कि आप बोलोगे हम पकड़ लेंगे आपको, आपने झूठ बोला है। इट डजंट वर्क दैट वे, इट वर्क्स ऑन योर बॉडी, आपके शरीर पे काम करता है वो, शरीर चेंज होता है। तो वो व्यक्ति जो है ना आपके पास में बच्चा, वो बच्चे पढ़ना जानते हैं, मासूम है, उसका ज्ञान अच्छा काम करता है। आप देखना, नॉलेज जो है वो बचपन में जो नॉलेज होता है, जितनी पकड़ होती है, ग्रास्पिंग होती है, वो ग्रास्पिंग आपकी बड़े में नहीं हो पाती। बच्चा है, इंग्लिश इंग्लिश से डर लगता है नहीं लोगों को, इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, कैसे सीख जाते हैं? अमेरिका के बच्चे इंग्लिश बोलना, लंदन के बच्चे, स्पेन के बच्चे स्पेनिश बोल लेते हैं। हाउ डू दे लर्न? आपके यहाँ के बच्चे मलयालम है, कोई मलयालम सीख जाता है, कोई गुजराती सीख जाता है, कैसे लर्न कर लेता है? हाउ? तो आप बोलोगे हम बोलते हैं तो बोल जाता है, बोल जाते हैं, उसको सिखाते तो नहीं आप, अ आ ई ऊ नथिंग। सुन सुन करके उसकी क्यूरियोसिटी रहती है, वो इतना ग्रास्प करता है तेजी से कि आप जो लैंग्वेज बोलोगे वो आप वो सीख जाओगे, वो सीख जाएगा। वो इंग्लिश बोलोगे इंग्लिश सीखेगा, हिंदी बोलोगे हिंदी सीखोगे। आपके घर में 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, वो 3 लैंग्वेज सीख जाएगा। आप जितने दिन में नहीं सीख पाओगे 3 लैंग्वेज, वो 3 महीने में सीख जाएगा। आप देखना उस बच्चे को, तो वो सीख गया देख देख करके, सुन 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 करके। तो सुन करके जब सीख गया है, तो वो झूठ भी जो है ना वो सुन करके सीखता है। ये हमारा कहने का मतलब है, उसने और कहीं से नहीं लाया है वो, उसको नहीं पता है। बच्चे की मासूमियत रहती है, वो मासूमियत हमें कहते हैं 2-3 साल में बड़ा होता है तो उसकी मासूमियत गायब होती चली जाती है। 5 साल का होता है तो गायब हो जाती है। क्यों गायब होगी उसकी? क्यों गायब हो गया? आप सोचो, क्या रीजन है उसके गायब हो जाने का? तो कहने का मतलब ये है, उसका एक नेचुरल गुण, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जाए। सच्चाई जितनी अच्छे से बताई जाएगी, बोली जाएगी, उतना वो बेहतर बना रहेगा। सच बोलना बुरी बात नहीं है, सच बोलना ही बेहतर बात है। जितने सारे बिजनेसेस चलते हैं, सच्चाई के दम पर ज्यादा अच्छे चलते हैं, झूठ के दम पर सब गिरते चले जाते हैं। आगे चलते हैं अपन। झूठ बोलने का कारण, फिर उसको डराया जाता है। क्यों झूठ बोलना चालू करता है? अनदर रीजन, आप नहीं करोगे ऐसा तो हम आपको डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो डर के कारण से फिर उसको झूठ बोलने की आदतें पड़ती है, बचना चाहता है। इससे आपको क्या नुकसान होगा ये नहीं सीख करके लाभ क्या होगा ये सिखाया जाता है। देखो, एक लास्ट बात कह करके मैं इसको पूरा करता हूँ। आपने 15 साल का अपने बच्चे को गाड़ी दी चलाने के लिए, क्योंकि इच्छा होती देने के लिए, उस चलाने की उसे भी इच्छा है, तो दे दी। अब वो पुलिस पकड़ने की चांस आते हैं, राइट, कि पुलिस पकड़ लेगी क्योंकि वो एडल्ट नहीं हुआ, 18 साल का नहीं हुआ है वो। तो उसको सिखाओ, क्या सिखाओगे? पुलिस वाला आएगा तो क्या करोगे? तो आप क्या बताओगे उससे? देखो बेटा, पुलिस वाला आए तो उसके सामने से निकलना
और वो रोके तो रुक जाना, ये सिखाएंगे? ये सिखाओगे आप कि नहीं पुलिस वाला है तो एक काम करना, वहां से तो कल्टी कर लेना वहां से तो हटी जाना, वो कदाचित तुम गलती से पुलिस वाले से पकड़ में आ जाओ, सो क्या बोलना? अपन वो सिखाते हैं या वो सीखता है ऐसा अपने सुन करके? मेरा लाइसेंस है, मैं 18 साल का हो गया हूँ, लाइसेंस घर पे भूल गया हूँ। तो ये कहाँ से सीखा उसने? ये हम उसको प्रिपेयर करते हैं जान करके, तो बोलना, उसको बोल देना। और यदि वो गलती से बेचारा बच्चा ने कोई सीधा सच बोल दे कि हाँ मेरे पास लाइसेंस नहीं है, उसका चालान बन के आ जाए, तो उसके पिताजी और माताजी उसकी जान ले लें, मूर्ख तेरे से इतना बोलते नहीं बनी कि तेरे पास लाइसेंस है, घर में पड़ा है, अभी बस सब्जी लेने पास में जा रहा था, अभी आ जाऊंगा, गलती से हो गया, सॉरी, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब वो सच बोलना चाहे तो उसके सच को और डांटा जाता है, मासूमियत से वो काम करे। जैसे हमने एग्जांपल शुरू में दिया था ना कि पिताजी घर में नहीं, ऐसा पिताजी ने बोला, तो उसको डांटा जाता है, उसको पिटाया जाता है, उसकी इज्जत और हंसी उड़ाई जाती है कि ये बहुत ही ज्यादा सीधा है, देखो हर जगह सीधा बोलता है, सीधा बन जाता है। हम उसको सीधा बनना नहीं देखना चाहते हैं, हम उसको टेढ़ा बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप में से अपने बच्चों को टेढ़ा कौन कौन बनाना चाहता है? रेज योर हैंड्स प्लीज, कि वो टेढ़ा बनना चाहिए, झूठ वाला बनना चाहिए। नहीं, अरे सब मना कर रहे हैं। आई वाज थिंकिंग ऐसा आप हाथ हटाएंगे, आप लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सोचना फिर से गहराई से, हमारा बच्चा टेढ़ा भी बनना चाहिए, टेढ़ा बन जाएगा, आप चिंता मत करो। बहुत सारी चीजें उसको टेढ़ा बनाने के लिए आप उसको अच्छा बनाने का प्रयास करो, आप उसको सही बनाने का प्रयास करो। जितना सही बनाने का प्रयास होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी हमने कुछ गुणों के ऊपर बात करी, मैं अभी बाकी जो चीज है वो शाम को अपनी 2 बजे क्लास होगी तब करेंगे। अभी के सेशन में कुछ आपको फीडबैक हो या क्वेश्चंस हो तो अपन वो लेते हैं। बाकी किसी को जाना हो, टाइम हो गया 10:50, आज टाइम लेट हो गया सबके लिए, घर में काम भी होंगे। सो इफ एनीबडी वांट्स टू लीव दे कैन लीव, एंड इफ एनीबडी हैज क्वेश्चन तो अपन वो 10 मिनट रुक करके कर लेते हैं। जिनको प्रश्न हो वो रेज हैंड कर ले, मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा। आर्जव भूस, आर्जव जी अनम्यूट कीजिए आपके यहाँ से। कारंजा, आर्जव जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, प्रश्न ऐसा है कि जनरली क्या है, पेरेंटिंग में ये कहा जाता है कि भाई बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए। आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, तो उसमें मतलब जनरली जो एक्सपीरियंस है ऐसा होता है कि प्यार से समझाया जाता है तो बच्चे मानते नहीं, तो मजबूरी में उनको डांटना मतलब डांटा ही जाता है, ऐसा ही होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब अभी जनरली हम अपन लोगों को ये भी समझता है कि भाई डांटना तो नहीं चाहिए, लेकिन डांटे बिना काम भी तो नहीं होता है। तो इस ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो वो एक कॉमन जनरल प्रॉब्लम ही है कि हम कहते ठीक है ये सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बताओ हम इसमें आई कहाँ से? काम देना चाहते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा अपन इसमें गहराई से सोचते हैं कि वो बच्चे को आपने कुछ काम बताया, कुछ करने के लिए कहा, वो उद्दंड हो जाता है फॉर एग्जाम्पल आपकी भाषा में, और फिर जब तक डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तब तक ही इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसा हुआ क्यों है? वाई दैट थिंग हैपेंड? 2 साल तक तो समझो अबोध ही रहता है, तो वो ज्यादा आपकी बात समझ नहीं पाता, उसको प्रेम से 1 साल तक तो आपके पलने में झूलता रहता है, रेंगते ही है, तो उसको कुछ पता ही नहीं, और आप उसको कुछ करवा भी नहीं सकते हो कि भाई तू सुसुट पोटी यहाँ क्यों कर दिया, तुझे ना बाथरूम में जाके करना है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट, राइट? वो तो आप खुद ही करवाते हो। लेकिन उन 2-2.5 साल में जब तक वो अबोध टाइप का है, जब आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि ये कुछ कर ले, उन 2 सालों में आपने 2 साल का वातावरण जो दिया है, ये बहुत कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन और गिव आंसर कि वो जो उसने देखा है, कि देखा है उसने कि घर में किसी ने कुछ बोला और ये मांगा, पानी मांगा पिताजी ने, समझ लो, या एक व्यक्ति उसके लिए, तो वहां पर ये इसने मांगा, और ये व्यक्ति जो है पत्नी या महिला, मम्मी जो भी, इसने सुना, अनसुना, नहीं किया, नहीं कर पाई वो,
कारण होते हैं उसके, उसको बिजीनेस है जो भी है, उसने कुछ चीजें बोलना चालू करी और चीजें बोल करके उसको समझ में आया कि हाँ ये काम नहीं भी होता है, नहीं भी किया जाए तो भी चला जाता है। ऐसा एक इंस्टेंस नहीं, दिन भर में वो 50 देखता है, बार बार होता है। मम्मी ने कुछ मांग करी, पिताजी को कुछ लाने के लिए बोला, पिताजी ने ला करके नहीं दिया, ये व्यक्ति ने कुछ सामान लाना था वो नहीं लाया। तो वो जो चीज है ना कि काम नहीं करना है, इनकी नहीं सुनना है, ये जो इंस्ट्रक्शन फीड हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से फीड हुआ है? थोड़ी प्रॉब्लम गहरी है, क्योंकि अब आप बोलोगे हम घर में क्या करें, एक दूसरे की बात बस सुनते ही जाएं क्या? पत्नी जो बोल रही है सब सुन ले, पति जो बोल रहा है वो सब सुन ले। नहीं सुने या सुने, वो आपको उसमें लॉजिकली क्या कह सकते हैं, सोचना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स ये रहती है पति पत्नी के, बच्चा तो छोड़ दो, अभी बच्चे आने के पहले ही 2-3 साल उनको हो जाते हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप्स कैसी हो जाती है, तो आप सब लोग उससे वाकिफ हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्यों हो रही है ऐसी? रिस्पेक्ट जो ना, रिस्पेक्ट इज लूजिंग। शादी के पहले जो रिस्पेक्ट होता है और शादी के बाद जो रिस्पेक्ट होता है उसमें अंतर आता है। इंग्लिश में कोई बोले तो टेकन फॉर ग्रांटेड, कि भाई आप जो बोल रहे हो सुनना ही नहीं होता है। जैसे पत्नियां ने, उनकी सबकी प्रॉब्लम है, हमारे पति सुनते ही नहीं है। किन किन पत्नियों की प्रॉब्लम है ये? हमारे पति सुनते ही नहीं है, किसी की नहीं है। वाह, एक सुन लेते हैं आपके पति, आप बहुत भाग्यवान हो। और आपके पतियों से पूछेंगे कि आपकी पत्नियां सुनती है कि नहीं। पत्नियों की तो सुनना ही पड़ता है भाई साहब, बिना पत्नियों के सुने घर में कैसे रह सकते हैं? ये कहने की बात है, आपकी पत्नी को प्रॉब्लम है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि 2-2.5 साल का जो वातावरण मिला ना, सास ससुर का, दादा दादी का, पड़ोसियों का, तो वो एक बच्चा एक चीज सीख रहा है कि मना किया जाता है, ना किया जाता है, काम नहीं किया जाता है, बोला भी जाए तो मुझे नहीं उठना है। उसने देखा है वो चीज, वो लेकर के नहीं आया है। ही इज लर्निंग दोज थिंग्स वन बाय वन डे। आप ध्यान रखना, वो सोता हुआ भी है ना, वो जागृत है, वो उसका माइंड जो है डेवलप होता है, मस्तिष्क उसका एक्टिव रहता है और वो सुनता है, और सुन करके उसे समझ में आती है। घर में जो नेगेटिविटी आ चुकी है उसको भी देख रहा है कि कुछ पापा मम्मी के बीच में तनातनी हो गई, तो वो चीज जो है ना, उसको जितना एक्यूरेट किया जाएगा ना भाई साहब, तो वो उसके कारण से वो ठीक हो सकती है चीज है। अभी वो डिफिकल्ट है, इट्स नॉट सिंपल थिंग, क्योंकि आपको पूरा घर ही बदलना पड़ेगा, आपका सोच बदलना पड़ेगा, रिस्पेक्ट लानी पड़ेगी। रिस्पेक्ट आप एक दूसरे के लिए नहीं लाओगे कि मुझे पत्नी की इतनी रिस्पेक्ट है कि उसने जो बोला है तो मैं उससे लॉजिकली बात कर पाता हूँ, मैं बस उसको झिड़की देके बंद नहीं कर देता, मैं अनसुना नहीं कर देता। पत्नी को ये इतना रिस्पेक्ट है पति के लिए कि जो कह रहे हैं इसमें कुछ दम है, कुछ वैल्यू है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं शांति से, नॉट एग्रेसिवली। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू व्हेन वी आर एट फैमिली, मतलब घर में बात करते हैं, किसी ने कुछ कहा है तो मुझे अपनी बात प्रूव करनी कि मैं सही हूँ, एंड थिंग्स बिकम वेरी एग्रेसिव। अपनी बात सिद्ध करने के लिए व्यक्ति बिल्कुल सिर पे चढ़ा चला जाता है, और आप गलत ही हो। सही गलत सिद्ध करने के बजाय वी कैन हैव रादर अ हेल्दी डिस्कशन। थिंक अबाउट अ ऑफिस सिचुएशन। ऑफिस में जब मीटिंग होती है ना, 10-15-20 लोग बैठते हैं अच्छे लेवल के या सामान्य लेवल के भी, तो सब लोग अपनी बात रखते हैं, दे डोंट फाइट। वो एक दूसरे को समझना चाहते हैं कि क्या सॉल्यूशन कह रहा है, अपन क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, इसमें से बेटर क्या है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। दे कीप वर्किंग टुगेदर विद द सेम रेस्पेक्ट फॉर इयर्स, सालों साल। बट दैट थिंग इज मिसिंग। वो चीज जो है घर में कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। वो चीज आ जाए तो आप देखो आपके बच्चे का जो बिहेवियर है, जो आपका प्रेम से समझाने का तरीका है, वो कैसे नहीं बदल जाता है। उसको फिर आपको झगड़ाने की और लड़ाने की और जो उद्दंडता है डांटने की, वो चीजें बहुत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कह करके मैं कहूंगा, बहुत मिनिमम लेवल पे आ जाएगी। एक प्रॉब्लम है, ठीक है। स्वाति जैन ग्वालियर, प्रश्न पूछिए आप। जय श्री दिन भैया जी। जय जी। हाँ भैया जी, ये तो समझ में आया कि छोटे बच्चों को अपन जैसे कहेंगे वो वैसा करेंगे, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको समझाना तो बहुत कठिन होता है। उन्हें कैसे समझाया जाए? नहीं, अगेन तो अपन पीछे जाएंगे। रूट, बीज जैसा डाला है आपने, वो बीज वहां पर जाकर के फ्रूटफुल होता है। जितना प्रेम आपने उसको दिया है और जितना रिस्पेक्ट सिखाया, तो उस रिस्पेक्ट वो छूटता नहीं है।
बाहर का वातावरण खींचे भी कदाचित बाहर, तो वो निकल के आती है, ठीक चीज है। अब आप क्योंकि हमने तो बीज डाला था, वो बीज में ही हमने तो खाद पानी डाला नहीं, वो पेड़ आ चुका है, वो थोड़ा तो बन चुका है, अब इसको कैसे हेल्दी बनाए। तो वो हेल्दी जो है, अब वो हेल्दीनेस के टाइम उसके जा चुके हैं। मैं निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारा बच्चा तो हम तो 20 साल का 15 साल का हो चुका है, छोड़ दे, वो एक अलग कैसे समझाया जा सके उसकी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत से यदि ध्यान दिया जाए, नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ जब वो पैदा हुआ है, नॉट इवन द टाइम ऑफ व्हेन जब आप उसको कंसीव कर रहे हैं, वो गर्भ में है, उसके भी पहले आप सोच रहे हो, आप पेरेंट्स बनने का विचार कर रहे हो, उसके पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, उसकी तरफ कितना फोकस है, अपने रिलेशन कैसे हैं, उसको लेकर के आप उसको बढ़ाएंगे ना, तो बहुत अच्छा हेल्दी होगा। प्रॉब्लम जो बड़े होने पे आने वाली है या आ रही है, वो इतनी नहीं आ पाएगी। ऐसा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, और ऐसा विश्वास है, और आप थोड़ा सोचना उसके बारे में। क्योंकि बड़े बच्चे कैसे समझाएं, तो प्रेम और उसके अलावा क्या है, रिस्पेक्ट जो है ना, वो रिस्पेक्ट चाहता है। उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो सुनता नहीं है। उसको प्रशंसा की जगह मैं कुछ हूँ, मेरी कुछ वैल्यू है, मेरी कुछ बात सुनी जाए, इसकी भूख ज्यादा है, बजाय इसके कि आप उसको रोटी दाल पानी भोजन सब्जी दो। खाना पीना छोड़ देगा लेकिन रिस्पेक्ट नहीं छोड़ेगा वो, उसको सेक्रीफाइस नहीं कर पाता है। और फिर एक आगे के लेसन में अपन कराची देखेंगे, टीनेजर्स आते हैं, टीनेजर्स का एक अलग ही टाइप हो जाता है। कितना बड़ा बच्चा है, उसको लेकर के उसको हैंडल करने के तरीके अलग, हैंडल करने उसको कैसे समझाया जाए, बात की जाए, वो अलग अलग चीजें बनती। सोनल जैन, मुंबई। जय जिनेन्द्र भैया जी, देखिए हम जानते हैं कि बच्चों को प्रलोभन देना, लालच देना ये सही नहीं है, बट जानते हुए भी कई बार होता है हमें अच्छी चीजों के लिए उनको लालच देना पड़े। आप पाठशाला में बैठ जाओ, आप ये कर लो तो हम ये कर लेंगे, जबकि हमें पता है हमारा थॉट तो सही है, बट ये लालच देना भी सही है। इन परिस्थितियों में हम क्या करें? जो लालच की बात करी थी बीच में भी, लालच जो है अपन केवल मंदिर वगैरह के लिए देते हैं उसको, कि दूसरी बातों के लिए भी देते हैं? मंदिर की चीजों के लिए मोस्टली। और बाकी चीजें क्या हो जाती है, खुद से कर लेता है। बाकी चीजें फिर भी स्कूल, उन्हें पता है कि हमें करना ही है स्कूल, ठीक है हम ये चीज, आप अभी जैसे शिविर हैं, एक बार ना होके शिविर अभी दिन में 4-5 बार चीजें होती है, ये चीजें बच्चों की थोड़ी सी एक्सट्रीम हो जाती है, बट हम लालच देकर उनको ये चीज भी करवा ले रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, आपने कहा स्कूल के लिए लालच नहीं दिया जाता है, लेकिन स्कूल के लिए भी लालच होता है। स्कूल भी जैसे पहले दिन बच्चा जाता है ना, पहले दिन दूसरे दिन 1 साल 2 साल, वहां भी लालच की बात आ जाती है। और या तो रोता है, वो रोता है तो फिर भी उसको जबरदस्ती भेजते हैं, भेज करके कैसे भी करके, या उसको नई ड्रेस दिलाएंगे, खिलाएंगे, वॉटेवर। तो एक तो पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये था कि केवल मंदिर या क्लास के लिए ही लालच नहीं देना पड़ता है, दूसरे के लिए भी देना पड़ता है। तो मैंने एक बीच में प्रश्न छोड़ा था आपके लिए, जो अपन दिन में देखेंगे, कि वो बच्चे को मोबाइल अपन ने देखने की आदत डाली है, या वो देख के ही खाना खाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कहाँ से आया, एक बात। दूसरा ये है कि जो भाई साहब ने भी लेक्चर में कही थी, समझाना क्या चीज सही है क्या गलत है, उस बात की ट्रेनिंग जो है, या रखना है उस बात को, वो जितना अच्छे से अपन बार बार करेंगे, तो उसको ये समझने में आने लग जाए कि ये चीजें ज्यादा बेहतर है, ये चीजें गलत है। सोच जो होती है ना, यद्यपि निर्णय लेने की क्षमता, कैपेबिलिटी बहुत बड़े होने पे आती है, अपन ऐसा मानते हैं, लेकिन फिर भी उसके डिसीजंस बनने लगते हैं, एक छाप पड़ने लगती है। मुझे चीज लेकर के काम करना है, कि मुझे इसको कुछ माँ बोल रही है, रिस्पेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट करना है, इनके मानने के लिए कहना है, या मुझे अच्छा भी लगेगा ये बोल रहे हैं तो लगेगा, उस बात को कितना फोकस कर सकते हैं अपन। थोड़ा सा वेग आंसर है, लेकिन कहने का अर्थ है उससे ये था कि सही बात की जानकारी छुपाए बिना उसको अच्छा है इस बात को बताना कितना अच्छा अपन कर सकते हैं। एक अब थोड़ा सा मोह ले लेते हैं, अच्छी बातें करने के लिए उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, ऐसा होता है, बच्चे भी ऐसे आते हैं, लेकिन पीछे के वातावरण में क्या क्या चीजें हैं, आपको कितना अच्छा लगता है करना, आप कितने मजे लेते हो। जैसे मंदिर है एक एग्जाम्पल के लिए, मंदिर जाकर के आप कितना नाचते हो इन द सेंस रियली नाचना,
खिलना, हाथ जोड़ करके बिल्कुल घूमते रहना, आपका चेहरा ऐसा लगे कि मंदिर जाकर के क्या मजा आया, गजब, इट वॉज सो अमेजिंग। वो कितना है आप में? आप में मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल, नहीं तो पर्सनल हो जाएगा कि हम जब जाते हैं तो हमारा तरीका क्या है? हम इतने खुद सूखे हुए हैं, तो वो बच्चा देखे इसमें क्या है, मंदिर गए, आ गए, यहाँ से ये किया, घुमाए घुमाए, देयर इज नो फन। तो इफ वी मेक इट एज अ फन, क्या मजा आएगा, अपन वहां जाकर के ना ताली बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, जैसे घंटी बजाने में मजा आता है बच्चों को, एग्जाम्पल के लिए कुछ मजा आएगा वहां पर, आनंद, सुख, इंटरेस्ट। सुख जहाँ मिलने लग जाता है ना, वो व्यक्ति भाग भाग के कर लेता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे ही क्लासेस भी आपकी इंटरेक्टिव होने लग जाती है, वो बच्चे करने लग जाते हैं। 6ठी 7वीं 8वीं बच्चा आने लग जाता है, स्कूल जाना उसको ईजी हो जाता है। 1ली 2री में रहता है, वो उसको बड़ा घबराहट होती है, तो उसकी घबराहट से वो नेचुरल कैसे होता है, मजा आने लग जाता है उसको, तो उसको नेचुरल हो जाता है। मंदिर जाना आपको अच्छा लगने लग जाए, अच्छा इज नॉट कि बस हाँ मंदिर जाने के लिए जा रहे हैं, आपका चेहरा बताए कि मंदिर जाने में कुछ अमेजिंग हो रहा है मेरे साथ, मेरी फीलिंग बदलती जा रही है, मेरे वाइब्रेशंस बदलते जा रहे हैं, मेरी एनर्जी जब फूट फूट के निकल के आ रही है, भगवान को देखते से बिल्कुल अमेजिंग हो गया मैं। वो चीज देखता है तो उसको लगता है ये कुछ अच्छी बात हो रही है मेरे साथ, ये करने लायक है। एक एग्जाम्पल है मंदिर का, तो बाकी चीज का भी समझ लेना, एक सॉल्यूशन टाइप की चीज है, और इसके अलावा भी दूसरे सॉल्यूशन हो सकते हैं। प्रियंका जी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, अनम्यूट भी कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन हाँ भैया, मुझे कुछ करना कि आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी आ रही। आपने कहा कि हम बच्चों को टेढ़ा बनाना चाहते हैं कि नहीं, तो एक्चुअली मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि हम तो नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि उसकी मासूमियत इंटैक्ट रहे, वो मतलब जैसे बचपन से है, धीरे धीरे बाहर की चीजों को सीखे न ऑल। पर फिर हमारे सामने ही हमको दिख रहा है कि यदि हम उसको एकदम सीधा सा और मासूम सा बना के रख रहे हैं, नेचुरली वो सब बच्चों में जाके मिलता है, कोई भी जगह है, हो सकती है पाठशाला भी है, स्कूल भी है, कहीं भी है, आसपास के बच्चे हैं, तो वो उन सब में फिर वो बहुत सीधा पड़ जाता है। या तो कोई उसको पीट के वो रोज पिटा पिटा के आएगा और धीरे धीरे उनसे वो भी पीटना सीख जाएगा, या फिर वो लैंग्वेज गलत सीखेगा, क्रोध करना ज्यादा सीखेगा, उनको देख देख के वो चीजें सीखता है। तो फिर हमको ये फील आती है कि यार हमने इसको ऐसा बना दिया है, ये तो बेचारे दूसरों से कर मतलब पिटा के आ रहा है, तो फिर क्या उसका सोल्यूशन दे? हम ये भी नहीं चाहते कि हम उसको ये बोले कि तेरे को जो पीट रहा है ना, तो उसको पीट के आ, और हम ये भी नहीं चाहते कि वो बेचारा रोज किसी की खा खा के आए या उनसे सीखे, तो फिर क्या करें? ठीक है, ये प्रॉब्लम किस किस को है और किसी को नहीं? ये कल हम बात कर रहे थे एक पेरेंट्स से शाम को, तो मैंने उनको यही बोला, जो आप बोल रहे ना कि भाई बच्चे हैं, तो आप बच्चे को सीधा बना दोगे तो फिर तो वो बेचारा क्या करेगा दुनिया में। आपने अपने बच्चे को सीधा बना दिया, मेरे पास बच्चे हैं ऐसे बहुत सीधे हैं, तो सीधे हैं तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो उस पेरेंट ने बोला, उनका आंसर बताता हूँ मैं आपको। हमारी बच्ची है, हमने उसको सीधा रखा, बोले बहुत सीधी है वो, और सीधी होकर के वो अब जहाँ गई मतलब पढ़ने के लिए 11th में आ गई, तो वहां पर है ना वो टेढ़े टेढ़े सब टाइप के लोग मिल रहे हैं। तो लेकिन उसको जो टेढ़ापन सीखना है, किसको कैसे डील करना है, बिहेव करना है, वो सब उसको सिखाना नहीं पड़ रहा, वो सीखती जा रही है। मतलब वो अब जैसे यहाँ थी वहां गई, तो वहां ऐसा नहीं कि बुद्धू ही बन रही है, हो सकता है बुद्धू बने एक बार दो बार, लेकिन ओवर द टाइम उसको भी समझ में आता है, उसका दिमाग काम करता है कि ये लोग कैसे हैं। आपके जीवन में बहुत सारे इंसिडेंट्स आए होंगे कि आपको किसी ने मूर्ख बनाया, बट सेकेंड टाइम कितना बनाएगा वो आपको, या वो वाली परिस्थिति, आप सीधे हो, मैं मान के चलता हूँ आप सीधे हो, आपको किसी ने मार दिया, पीट दिया, डांट दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो एक टाइम हुआ आपके साथ ऐसा, वापस कितनी बार होगा वो? आप दुकान पे सामान लेने जाते हो, दुकानदार ने मूर्ख बनाया, आपको पता चला, डू यू गो अगेन टू दैट शॉप? आप जाओगे उसके पास, आप उससे वैसी बातें करोगे क्या? कहने का मतलब ये है कि जो वातावरण है, वातावरण से व्यक्ति खुद सीखता है। उसका टेढ़ापन जो है ना, वो तो अपने आप माइंड प्रोसेस करके सिखा देगा उसको। आप प्रयास इस बात का करो कि वो कितना अच्छा रह सकता है। आप बोल रहे हो कि बच्चों के बीच में जाएगा, वो पीट करके आएगा, पीट करके आएगा, वो मतलब खुद पिटा करके आएगा,
तो वो ज्यादा नहीं खराब हो जाएगा। आप थोड़ा विश्वास रखो, वो जिंदा ही रहेगा। वो बच्चों में तो ये थोड़ा बहुत जो काम काज खेल कूद है ना, वो चलती रहती है। वो अपन उसको और बताते हैं, वो चिढ़ा रहा है तो और उसको चिढ़ा, वो मार रहा है तो उसको मार। आप उसको ला करके सहेज से ही तो हो कि अपने को नहीं मारना है, नहीं मारना आपने सिखाया, उसको दया रहेगी ना तो वो हमेशा काम आएगी उसके। और जहाँ उसको बिहेव चेंज करना है वो अपने आप सीख जाएगा, आप उसको अलग से सिखाओ मत। विश्वास मानो, आप खुद अपना लाइफ देख सकते हो। आपने जो बातें बचपन में नहीं सीखी है, बड़े होने पर यदि आपको आवश्यकता पड़ी है तो यू हैव लर्न दोज थिंग्स। आप मूर्ख नहीं हो, आप मूर्ख नहीं बने रहे। कि मूर्ख ही बने रहे, अभी भी नहीं बने रहे ना। इसलिए ट्राई। ये प्रॉब्लम है वास्तव में कि वो थोड़ा पीट करके आएगा, हो सकता है उसको कोई व्यक्ति सीधा कहेगा। सीधा होना इज नॉट बैड थिंग, ये दिमाग में अपने आना चाहिए। सीधा बने रहना अच्छी बुरी बात नहीं है। जितने महापुरुष हैं सब सीधे हैं, बलवान होते हैं लेकिन कुछ तो भी काम नहीं करने लग जाते हैं। मेरा आंसर आपको शायद ज्यादा पसंद नहीं आएगा लेकिन अगर अपन प्रॉपर पेरेंटिंग की तरफ से देखें ना, हम क्रूरता क्यों सिखाएंगे उसको, हम चिढ़ना क्यों सिखाएंगे उसको। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, बस ये लास्ट बात करके फिनिश करते हैं। बच्चा कोई चिढ़ करके आया, वो मुझे चिढ़ा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छी माँ होगी तो ये बोलेगी तो तू क्यों चिढ़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा, तू भी चिढ़ा, उसने ऐसा ऐसा किया तू ऐसा ऐसा कर, वो जुबान दिखा रहा है तू जुबान दिखा। मतलब उसको सिखाए क्यों ऐसी बातें। हम ये सिखा सकते हो, चिढ़ रहा है ना, चिढ़ाना दुनिया की चीज है, चिढ़ाना तो अच्छी बात है। वो चिढ़ाएगा तो आप हंस सकते हो, ताली बजा सकते हो, मजे ले सकते हो। आस्क हिम टू लर्न हाउ टू एंजॉय थिंग्स। चीजें कैसे एंजॉय करनी है। मेरे पास एक बच्ची थी, तो वो बस में आती है, बस में आती जाती है, स्कूल बस में। एक दो बार बस छूट गई उसकी, तो उसकी मम्मी ने छोड़ा नहीं, उसको गाड़ी पे जा करके उसको उससे जाना पड़ा, क्या कहते हैं अपने CNG होती है ना, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गई, स्कूल पहुंची। अब स्कूल पहुंची तो उसके फ्रेंड्स ने मुझे, कौन आया आपको छोड़ने, किसने छोड़ा, मम्मी छोड़ के गई क्या? बोली मम्मी नहीं छोड़ के गई, मैं CNG से ही हूँ। अब CNG से गई, ऐसे कई बार होता था उसके साथ। तो वो मुझे बोले कि भैया हम CNG से जाते हैं तो या तो हम जाए नहीं, छुट्टी कर रहे हैं। क्यों छुट्टी कर रहे हो? बोले ना मेरे फ्रेंड्स हैं वो हमको चिढ़ाते हैं कि CNG सही है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही है, तो मुझे चिढ़ाते, मुझे अच्छा ही लगता है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, जब मेरी बस हुई तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई आप जिस बात को इतना टच कर रहे हो ना कि मैं CNG से गई हूँ तो बहुत हल्की हो चुकी हूँ, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, इसको थोड़ा व्यू पर्सपेक्टिव चेंज करो आप। पर्सपेक्टिव ये है, आप उसको जाकर के वो आपसे पूछ रहे हैं और आप बचना चाह रहे हो उत्तर देने से कि मैं काहे से हूँ, मैं नहीं बताऊं या झूठ बोल दूं। रादर गो अप फ्रंट और उसको बोलो लोगों को, यू नो व्हाट, मैं आज कैसे आई, आज मेरी बस छूट गई थी, मैं अपने आप से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ करके आई हूँ, सो अमेजिंग, मुझे इतना मजा आया ना, मैंने इतना साहस भरा काम किया। उनमें से जितने बच्चे हैं वो एक भी बच्चा आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा ही नहीं या अकेले नहीं बैठा। तो मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, अच्छा किया इन सेंस एक साहस का काम किया, और उस साहस को लेकर के आप बताओगे, आप फील करोगे, आप उसका मजा लोगे, तो वो आपको चिढ़ाना तो दूर की बात है, आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव, एक एग्जांपल है अकेला। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने बच्चों को अकेला भेज दो लेकिन एक ही चीज है, उस एक चीज को देखने का दृष्टिकोण कि वो बच्चे 10 मिनट चिढ़ा रहे हैं तो मैं चिढ़ूं कि मैं उसका मजा लूं। वो बोल रहे हैं कि तू अकेली क्यों है, ऐसा कौन आता है, तू तो मूर्ख है, तू गरीब है, उसकी बजाय मैं वीर हूँ, मैं साहसी हूँ, मैंने वो काम किया तुम में से एक भी नहीं कर पाया आज तक, और मैं इतने अच्छे से आई हूँ, मैं लोगों से मिली हूँ, मुझे बहुत मजा आया। ऐसा आना चाहिए कभी कभी। मुझे इंडिपेंडेंट होने की एक फील आई कि मैं खुद से भी आ सकती हूँ। उस चीज को लेकर के आप जाओगे ना, सिखाओगे उसे, तो वो भले चिढ़ाए भी तो उसका मजा आने लग जाए। चिढ़ाना तो अच्छी बात है, लोग चिढ़ाएं पीटे तो कोई बात नहीं, अपने आप वो चीजें सॉल्व होने लग जाती है। और बच्चों में तो वो सब होता रहेगा, आप नहीं सिखाओगे ना उसको रिप्लाई करना, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी अपन यहीं तक करते हैं, और किसी के प्रश्न हो आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं। दिन की क्लास अपन लोग 2 बजे या 2:15 बजे कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो टाइम जो दिया उन्होंने 2:30 का दिया है,
लेकिन ये जो जूम है ना, इस जूम पर एक तो अपने को लंबा टाइम मिल जाता है, दूसरी बात ये है कि 3 बजे इस पे दूसरी क्लास रहती है गुणस्थान की, तो वी विल हैव टू फिनिश बाय 3 o'clock, वी कैन नॉट गो मोर देन दैट। तो यदि आप चाहो तो अपन 2:15 बजे से कर सकते हैं। इज इट ओके? ठीक है। ठीक है, तो वी विल डू एट 7:15। जो टाइम आएगा मैं और क्लास पे मैसेज भेज दूंगा। किसी के पास लिंक नहीं हो ग्रुप की तो वो यहाँ पे कौन, अविनाश जी हैं? अभी कौन ग्रुप कोऑर्डिनेटर आप ही हैं क्या अविनाश जी? अभिषेक है। अभिषेक जी, तो अभिषेक जी आपको लिंक भेज सकते हैं। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं? ठीक है, तो नहीं हो तो आप बात कर लीजिएगा और अपन इसी पे क्लास आगे करेंगे। बच्चों के गुण क्या और होते हैं नेचुरल, जिनको डेवलप या देखने की जरूरत है, उसके बारे में शाम को भी अपन चर्चा करेंगे आज। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। विकास भैया मीटिंग आपके यहाँ से एंड होगी, आपको एंड करना है। मैं चैट बॉक्स देखना चाहता था कि इसी को मैसेज पहुंचा। ये भैया फेसबुक पर कहाँ पर लाइव चल रहा है ये? लिंक दिया है मैंने, लिंक में दिया हुआ है उन्होंने, आप वहां से ले सकते हैं। और बाद में YouTube पे आ जाएगा जैन कोश पे। आज नहीं आ पाएगा, अभी मैंने किया, लेकिन बाद में आ जाएगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है। ठीक, आप सबको अक्षय आवाज भैया लिंक एक बार सेंड कर दीजिएगा कि आपको आवाज नहीं आ रही है। आवाज की प्रॉब्लम ठीक आ रही है भैया, आवाज सब आ रही थी। आ रही है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज के डाल। थोड़ी स्लो आ रही है आवाज। अक्षय भैया भैया लिंक एक और बार सेंड कर दीजिएगा फेसबुक की। चैट बॉक्स में भी कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक भैया, मैंने भेज दिया है। जय जिनेंद्र।